हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो टाइम जब प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी अपने इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल रखा है, वाई एक्सिस को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है। हमने एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर किया है जिसको हमने t इज इक्वल टू 0 पर एक इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर u। प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। प्रोजेक्टाइल के इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux विच इज u cos थीटा, और एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस के लॉन्ग uy विच इज u sin थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी है। ट्रैजेक्टरी पर t टाइम पर हमने प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी को v लिखा है। इस वेलोसिटी के लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी के लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो हम यहां देख सकते हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम लोगों को इसी कंडीशन के लिए ये टाइम कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन में हम लोग जो रिजल्ट यूज करेंगे वो हम लोग पहले से जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगेगा तो फिर प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, 0। प्रोजेक्टाइल पर जो भी फोर्स लगता है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं कंसिडर करें तो जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। हमने y एक्सिस को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया है और अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन हम लोगों ने y एक्सिस के लॉन्ग ay लिखा है और ये एक्सेलरेशन होगा -g। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि हम लोगों ने y एक्सिस को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए हमने ay को -g लिखा है। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें प्रोजेक्टाइल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u और वेलोसिटी एट टाइम t वेक्टर v, दोनों को उनके कंपोनेंट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर u को लिखेंगे। वेक्टर u जो है, वेक्टर u, इसको हम लोग लिख सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप। यह हमारा प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। अब ux आप देख सकते हैं ux कितना है, u cos थीटा। u cos थीटा लिख दिया हमने, u cos थीटा i कैप। i कैप है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग
और जे कैप है यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई जो है वो है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा जे कैप। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u को लिख दिया। अब हमें वेक्टर v लिखना है। वेक्टर v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर v है vx i कैप प्लस vy j कैप, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है उस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कंपोनेंट along x axis will remain constant, तो इसीलिए vx जो है वो ux के बराबर ही होगा। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन का यूज करें y एक्सिस के लॉन्ग, तो vy को लिख सकते हैं uy प्लस ayt। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने इस्तेमाल किया। vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। अब हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वेक्टर v, उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ux का वैल्यू यहां है, ux इज u cos थीटा, ux इज u cos थीटा i कैप। ui कितना है? ui इज u साइन थीटा, u साइन थीटा। ay इज माइनस जी इंटू टी जे कैप। अब हमें प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u भी मिल गया और वेलोसिटी एट टाइम t वेक्टर v भी मिल गया। अब आप देख सकते हैं वेक्टर u और वेक्टर v ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में जब एंगल 90 डिग्री का बनता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर v जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर u के। तो अगर वेक्टर v वेक्टर u के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब है कि वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर u के साथ क्या होगा? जीरो। वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर u के साथ क्या होगा? जीरो। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो u cos थीटा और इसका भी x कंपोनेंट वेक्टर u का x कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा, u cos थीटा। फिर प्लस साइन देंगे, फिर y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो y कंपोनेंट वेक्टर v का है u साइन थीटा माइनस gt, u साइन थीटा माइनस gt। और वेक्टर u का y कंपोनेंट क्या है? u साइन थीटा। और ये कितना आना चाहिए? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि वेक्टर v और वेक्टर u ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय u cos थीटा,
इसको हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस gt मल्टीप्लाइड बाय u साइन थीटा, g u साइन थीटा इंटू टी, और ये क्या हो गया 0 के बराबर है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करके हम लोग 1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको हमने आरएचएस में कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका जी यू साइन थीटा इंटू टी। तो इससे अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइम आपको मिलेगा, देखिए एक u को हमने यहां से कैंसिल कर दिया, तो टाइम हमें मिलेगा u अपॉन जी साइन थीटा। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी जो है वो अपने इनिशियल वेलोसिटी के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये टाइम आपको इस टाइम का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस टाइम इज गिवन बाय u अपॉन जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने टाइम तो कैलकुलेट कर लिया, जिस टाइम पर हमारा वेक्टर v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u के परपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोग इस वेलोसिटी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग अभी मान रहे हैं कि हमारा वेक्टर v जो है इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी क्या होगा अल्फा। वेक्टर u एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल कितना होगा थीटा। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में एंगल थीटा और एंगल अल्फा और एंगल 90 इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है, तो यहां पर अगर ये एंगल अल्फा है तो वेक्टर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos अल्फा, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity remains constant, therefore
हम लोग लिख सकते हैं कि v cos अल्फा जो होगा वो बराबर होगा u cos थीटा के। अब अगर हम इस रिजल्ट का यूज करें तो अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो v cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं v cos 90 minus theta is sin theta. So v sin theta is equal to u cos theta. तो इससे हमारा v आ जाएगा u cos theta upon sin theta. नाउ cos थीटा अपॉन साइन थीटा इसको आप लिख सकते हैं cot थीटा। तो v जो आएगा ये आ जाएगा आपका u cot थीटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जिस वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उस वक्त उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा u cot थीटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आप इन रिजल्ट्स को याद रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।